What is up? Myself Aman Jaiswal. So today in this video I would like to share the 4 tips, the one and only 4 tips which helped me to clear CA Foundation Law. I got around 56 in law and it is very big thing for me because जब मैंने फर्स्ट 2 मॉक टेस्ट लिखे थे ना तो मुझे 40 भी नहीं मिले थे. फर्स्ट 2 तो ऐसे ही लिखा बस, फिर उसके बाद आंसर्स मैच किए, बहुत गलत गलत थे, सब कुछ थे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं पढ़ रहा था, हर एक चीज़ को समझ समझ के पढ़ रहा था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होते चले जा रहा था. तो 4 टिप्स चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है. तो उसमें से पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी करिए, उसका उस चीज़ को समझ के पढ़िए, ना कि उसको रट के पढ़े. क्रैमिंग इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप क्रैम करके कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप भूल जाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम्पल्स के साथ, टीचर्स से डिस्कशन के बाद, फ्रेंड्स से डिस्कशन के बाद आप जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करें. समझ के पढ़े, ना कि रट के पढ़े. समझ के पढ़ेंगे तभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, अदरवाइज़ सब भूल जाओगे आप. तो पहला यही टिप है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तभी कुछ होएगा, तभी चांसेस बनते हैं कि आपके 40 मार्क्स आ सकते हैं. ओके तो केस स्टडीज़ के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन कैसे भी, कहीं से भी, कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ना कि रट्टाफिकेशन चलेगा यहाँ पे. तो पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मैं शुरुआत से ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ रहा था. उसके बाद सेकेंड टिप है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. अब आप अपने जो कुछ भी पढ़ा ना उसको आपको लिखने को आना चाहिए, उसको आपको लिखने को आना चाहिए. सो यू मस्ट राइट आंसर्स. ओके कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखो और उसके ऊपर लिखो. फिर मतलब जनरली लोगों को क्या लगता है, लॉ एक नया सब्जेक्ट है तो हमको बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कैसे लिखे क्या लिखे. तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि लॉ के आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए. मैंने कैसे लिख के आया था कि मुझे 56 मिले, फ्रैंकली बताऊँगा, जो है वही बताऊँगा. एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ. तो आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने लास्ट 1.5 मंथ था तब जाके मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू किया. उसके पहले मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा था लॉ का, एक भी आंसर, सब देख के लिखा था, कुछ भी खुद से नहीं लिख रहा था मैं, सब देख के लिख रहा था आंसर्स लॉ का. इतना कॉन्फिडेंस लो था कि अरे मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, कहाँ से लिखूंगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को खाली सिर्फ मैंने पढ़ा है. बट जब लिखोगे ना, लिखने की कोशिश करोगे, जब माइंड को कुछ समझ नहीं आएगा ना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जब समझ नहीं आएगा ना, तब वो अच्छे से पढ़ेगा ढंग से मॉड्यूल को, तब माइंड उस तरीके से सोचना शुरू करेगा और तब उस तरीके से आंसर लिखना आपका स्टार्ट होएगा. और यही चीज़ मेरे को हेल्प की है कि मैंने लिखा, उसके बाद अपने आप ही माइंड समझ गया कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है. सेक्शंस का टेंशन नहीं लेना है, सेक्शंस अपने आप याद रहेंगे, सेक्शंस अपने आप याद होंगे, सेक्शंस याद करने की कोशिश नहीं करनी है. उसके बाद थर्ड है कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन. जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करते रहो, हर एक दिन पढ़ते रहो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो. एट द एंड मोमेंट तक मैं रिवाइज कर रहा था, मैं देख रहा था क्या है कैसा है, बुलेट पॉइंट्स बना के रखा था, देख रहा था कि इस चीज़ में क्या है, उस चीज़ में क्या है, इस कंसेप्ट में क्या है, इस यूनिट में क्या है, उस यूनिट में क्या है, सब कुछ देख रहा था मैं. लास्ट मोमेंट तक ओवरव्यू ले रहा था. मैं बहुत रिवीजन किया, मैंने बहुत रिवीजन किया, इतना कि मैंने याद ही नहीं कितना रिवीजन कर डाला मैंने. ढेर सारा रिवीजन किया तब जाके कुछ 56 आए. तो रिवीजन इज़ द की. सीए कोर्स में बोला जाता है रिवीजन इज़ द की. सो यू मस्ट रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन एवरी टाइम. ओके देन नेक्स्ट है कि आपको मॉक टेस्ट लिखना है, मॉक टेस्ट पेपर 100 मार्क्स का. सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. जैसे मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि मेरे को 40 भी नहीं आ रहे, बट मैं लिखते रहा, 40 का जो था क्रॉस हो गया, 40 क्रॉस हो गया, 40 के ऊपर आने लगे मुझे. देन एग्ज़ाम में बैठा 56, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. चाहे आप सेटिस्फाइड ना हो 56 से, बट कुछ लोग 56 सुन के भी उनको बहुत खुशी हो रही है, 56 भी बहुत है लॉ में, ऐसा जिनको लॉ क्रिटिकल जाता है. सो दिस इज़
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी करिए। आरटीपीज अगर कर नहीं पा रहे हैं आप, इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप पढ़ तो लीजिए आरटीपी के आंसर्स, क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे लिखा है, कैसे क्या है। मेरे को तो ऐसे आइडिया मिला था कैसे लिखना आंसर। उसके बाद पीवाईक्यूज़ भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे एक बार पेपर्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो ये सब पूरा करके गया था। फर्स्ट टिप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, थर्ड रिवीजन होना चाहिए, एंड फोर्थ मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी पीवाईक्यूज़ होने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सब टिप्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पहले से ही फॉलो करते हैं, तो इट इज़ बिग, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी कि आप 60+ भी 80 तक भी पहुंच सकते हैं लॉ में। मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया राइटिंग प्रैक्टिस। अगर मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया रहता तो शायद से मे बी रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होता, बट कोई भी रिग्रेट नहीं है। सो दिस वॉज माई strategy for law. I hope you liked it. If you liked it, then let me know in the comment box, and you can like this video and you can share this with your friends. Thank you so much.